हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकंड ईयर के नॉलेज एंड करिकुलम के पेपर 1 से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों नॉलेज एंड करिकुलम, जो हमारी बुक है सेकंड ईयर की, उसका हमने टॉपिक फर्स्ट लिया है पेपर 1 से। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। क्या कहते हैं इसको? ज्ञान की अवधारणा। तो चलिए देर ना करते हुए हम समझते हैं ज्ञान है क्या, ज्ञान कैसे हमें प्राप्त होती है, कहाँ से आती है, ज्ञान के बिना हम किस तरह अधूरे हैं या सही हैं, ये देखते हैं दोस्तों। तो ज्ञान है क्या? कहता है ज्ञान किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानना। क्या कह रहे हैं दोस्तों? ज्ञान किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानना ही क्या है? ज्ञान है। या फिर क्या कर रहा है? परिचित होना, या किसी चीज़ के प्रति जागरूकता का होना, या समझ का होना ही क्या है? ज्ञान है हमारा। तो हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? किसी वस्तु के बारे में जानकर, किसी व्यक्ति से परिचित होकर, किसी चीज़ के प्रति जागरूक होकर। आगे हम अगर हमें मैगी बनाना हो या फिर किसी भी कार्य को करना हो या कहीं जाना हो, अगर जा रहे हैं कहीं रास्ते में और हमें उस जगह का पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें उस जगह का पता करना होगा, उसके प्रति जागरूक होना होगा। तो यह हमारी क्या कहलाएगी? ज्ञान कहलाएगी। जिस जिस चीज़ के जरिए हम उस स्थान के बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जागरूकता प्राप्त करेंगे, जानेंगे, वह हमारी ज्ञान कहलाएगी। इससे क्या होता है? हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा समझ बढ़ता है। जैसे हम कह सकते हैं कोई तथ्य, सूचना, विवरण या कोई कौशल। कौशल से हमारा अभिप्राय है जिस तरह की आपके अंदर व्यक्तित्व है, जो चीज़ें आप जानने की चेष्टा करते हैं, वो हमारा कौशल कहलाता है। आगे देखते हैं जो ज्ञान हमें हमारी अनुभव से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? एक्सपीरियंस से मिलती है, अनुभव से मिलता हो। जैसे हमने किसी काम को करके देखा, मम्मी रोटी पकाती है, हम उसे देखते हैं, हमें आता नहीं है, फिर भी हम उसे देखते रहते हैं। या फिर खुद से जब किसी टाइम या मम्मा नहीं होती है तो हमें मौका मिलता है। या फिर कोई भी कार्य को दोस्तों, कोई भी कार्य हो, एनीबॉडी, कुछ भी हो जिसे आप करके देख रहे हो, तो इससे आपका क्या होता है? अनुभव मिलता है। आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है तो आप फिर से करके देख रहे हो। तो ये क्या है? ज्ञान हमें बार बार करने से मिलता है, अनुभव से मिलता है। बार बार करके एक बार आप सही कर लोगे उसे। जैसे हम किसी चीज़ को या किसी कार्य को करके देखेंगे तो यह हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा। क्या करेगा? जब हम किसी काम को करके देखते हैं तो यह हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। दुनिया में आप जो भी चीज़ें देख रहे हो, जब तक आप उसके बारे में समझोगे नहीं, उससे परिचित नहीं होगे, उससे जानोगे नहीं, तो तब तक आप एक बुद्धू इंसान हो, बेवकूफ़ हो। अगर आप उस चीज़ के बारे में जान नहीं रहे हो, जो भी चीज़ें आपको डेली लाइफ में यूज़ करनी है उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा। नहीं तो अगर जानकारी नहीं है तो आप उसका गलत उपयोग करते रहोगे। क्या करेंगे? गलत उपयोग करेंगे, और यह हमें नुकसान करता है। यह हमारे लिए दिक्कत भरा चीज़ हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान किसी विषय की सैद्धांतिक, क्या कह रहा है? ज्ञान किसी विषय की सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल नॉलेज है, या व्यवहारिक, क्या कह रहा है? प्रैक्टिकल नॉलेज है। ज्ञान किसी विषय की सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ का उल्लेख करता है। किसके बारे में बताता है ज्ञान? सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में और व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बताता है। तो चलिए देखते हैं सैद्धांतिक ज्ञान होता क्या है। काफ़ी मन में घर कर रहा होगा ये बातें, सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है। तो चलिए देखते हैं व्यवहारिक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान को। जब हम किसी थ्योरी को पढ़ते हैं, निबंध को किताबों में या समाचार पत्रों में दिए गए लेख को, पैराग्राफ जिसे बोलते हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो यह हमारा क्या कहलाता है? सैद्धांतिक ज्ञान कहलाता है।
क्या कहलाता है? सैद्धांतिक ज्ञान। जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, निबंध को, किताबों में जो भी थ्योरी दी हुई है, जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? सैद्धांतिक ज्ञान कहलाता है। लेकिन जब हम किसी कार्य को करके देखते हैं तो यह उस व्यक्ति का व्यवहारिक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जब किसी कार्य को करेंगे, उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो यह व्यवहारिक ज्ञान होगा हमारा। जब हमने किसी कार्य को किया या किसी चीज़ के बारे में जाना तो हमें क्या हुआ? ज्ञान हुआ। हमें ज्ञान हुआ। मान लो जैसे फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 28 डेज होते हैं। या फिर किसी किसी ईयर में, साल में क्या होता है? 29 डेज होता है, 29 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। तो ये कब होता है? क्यों होता है? जब हमें इसका उत्तर प्राप्त हुआ तो यह समझ आया कि ये क्यों होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र में ज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र में ज्ञान के अध्ययन को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। तो क्या होता है ज्ञान? ज्ञान हमारी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ज्ञान औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारे औपचारिक वे में भी मिलती है और अनौपचारिक वे में भी मिलती है। औपचारिक ज्ञान वह होता है जब हम स्कूल की ज्ञान को प्राप्त करते हैं। औपचारिक ज्ञान हमें कहाँ से मिलती है? स्कूल से मिलती है। वो एक प्रॉपर प्लेस से मिलती है। वह क्या कहलाती है? औपचारिक नॉलेज, फॉर्मल नॉलेज। जब हम जहाँ तहाँ से इधर उधर घूमते फिरते या किसी दोस्त के पास, किसी आस पास पड़ोस में, या इंटरव्यू के दौरान, या कहीं से भी समाचार पत्रों से, टेलीविज़न से, या कोई भी जरिया हो, इधर उधर से जब हम प्राप्त करते हैं ज्ञान को तो वो क्या कहलाता है? अनौपचारिक नॉलेज, इनफॉर्मल नॉलेज। क्या होता है वो? अनौपचारिक। तो ज्ञान हमारा क्या क्या हो सकता है? सैद्धांतिक रूप में भी हम प्राप्त कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान हमारा औपचारिक होता है और अनौपचारिक भी होता है। ज्ञान क्यों है? ज्ञान हमें क्यों होता है? ज्ञान हमारा इसलिए होता है हमारे पास कि हम दूसरों के साथ इसे बांट सके। ज्ञान बना ही दूसरों के साथ बांटने के लिए होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं आगे की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।